बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली यानरा एंड देयर फॉर्म्स इन द इंग्लिश लिटरेचर है। यानी इंग्लिश यानरा क्या होता है, उसके फॉर्म्स कितने होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, या एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर क्या है, या उसके फॉर्म्स कितने हैं। विद एग्जांपल इंशाल्लाह अज़ीज़ आप लोग के सामने ये प्रेजेंटेशन रखेंगे। तो डेफिनीशन ऑफ यानरा भी आप लोग के सामने रखेंगे और उसकी डेफिनीशन ऑफ देयर फॉर्म्स भी रखेंगे कि एक एक यानरा के कितने कितने फॉर्म्स बनते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, और उसकी एग्जांपल और उसके जो है ओन क्रिएटिव बेस्ड डेफिनीशन भी आप लोग के सामने रखेंगे। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें। तो शुरुआत की जानिब जाते हैं। इंट्रोडक्शन या डेफिनीशन ऑफ यानरा। सो व्हाट इज़ यानरा या डिफाइन यानरा। यानरा किस चीज़ को कहते हैं लिटरेचर में। अ लिटरेरी यानरा इज़ अ कैटेगरी oblique form oblique element oblique style of literature that author use to describe the primary content and tone of their writing। बेसिकली यानरा जो होता है, लिटरेरी यानरा जो होती है यानी एक लिटरेरी टाइप को भी कहते हैं, लिटरेरी कैटेगरी को भी कहते हैं, लिटरेरी फॉर्म सूरत को भी कहते हैं, या लिटरेरी आंसर या यानी एलिमेंट को भी कहा जाता है, या लिटरेरी स्टाइल को भी कहा जाता है। तो लिटरेचर के जितने भी टाइप्स हैं उन टाइप्स को हम यानरास कहते हैं, या कैटेगरीज कह सकते हैं, या फॉर्म्स कह सकते हैं, या एलिमेंट्स कह सकते हैं, या स्टाइल्स कह सकते हैं, जिसमें मुसन्निफ जो है यूज टू डिस्क्राइब यानी वो यूज़ टू डिस्क्राइब जो बयान करता है द प्राइमरी कंटेंट एंड द टोन ऑफ देयर राइटिंग, कि किस किस्म की टोन है उसके राइटिंग की, यानी किस यानरा से उसका ताल्लुक है। तो बेसिकली यानरा जो है लिटरेरी यानरा इज़ अ कैटेगरी ऑब्लिक फॉर्म ऑब्लिक एलिमेंट ऑब्लिक स्टाइल ऑफ लिटरेचर। यानी स्टाइल के यानी लिटरेचर के एलिमेंट को, लिटरेचर के स्टाइल को, या लिटरेचर के फॉर्म या सूरत को, या लिटरेचर के कैटेगरी को हम यानरा या टाइप ऑफ लिटरेचर भी कह सकते हैं। और the genre and other chooses can help them determine what type of plot, characters and setting to create। यानी किसी भी यानरास के अंदर यानी किसी भी लिटरेचर की किस सूरत में, चाहे वो नावल हो, पोइट्री हो, ड्रामा हो, उसके किसी भी सूरत में वो डिटरमाइन करता है, मुसन्निफ डिटरमाइन करता है कि किस तरह प्लाट हो, किस तरह करेक्टर हो और किस तरह उसकी सेटिंग हो। तो लिटरेरी यानरा टिपिकली डिस्क्राइब राइटिंग स्टाइल सच एज। तो बेसिकली यानराज जो है लिटरेचर में वो कितने अकसाम के हैं, तो टोटल आप लोग बेसिक जो 3 टाइप्स है वो मेन नोट कर ले। नंबर 1 ड्रामा ऑब्लिक प्ले, नंबर 2 पोइट्री और नंबर 3 जो है प्रोज। यानी एक ड्रामा या प्ले होता है यानी फर्स्ट यानरा ऑफ लिटरेचर, नंबर 2 पोइट्री है और नंबर 3 जो है यानी प्रोज है। इसकी जो है फॉर्म्स भी बताऊंगा कि इसके कितनी कितनी सूरतें हैं लिटरेचर के अंदर और उसकी एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले यानी ड्रामा या प्ले की जानिब जाते हैं। तो ड्रामा और प्ले उसके दरमियान डिफरेंसेस भी बताऊंगा कि कौन सा प्ले होता है और कौन सा ड्रामा होता है। तो बेसिकली जो ड्रामा या प्ले एंड इट्स फॉर्म जो है ये नंबर 1 यानरा ऑफ लिटरेचर है और उसकी सूरत है। यानी ड्रामा या प्ले यानी लिटरेरी वर्क होता है इंटेंडेड फॉर परफॉर्मेंस टिपिकली इन्वॉल्विंग कन्फ्लिक्ट एंड इमोशन। यानी लिटरेरी वर्क जिसका मकसद या जिसका इरादा परफॉर्मेंस इन स्टेज पे अदा करने के लिए होता है, इन स्टेज पर उसको परफॉर्म करने के लिए होता है, वो टिपिकली ख़ास तौर पर उसके अंदर कन्फ्लिक्ट यानी तजाद यानी विलन और हीरो के दरमियान जो टसल होती है, कन्फ्लिक्ट एंड इमोशन और जज्बात की भी होती है। तो बेसिकली ये क्या कहलाता है यानी ड्रामा या प्ले उसको कह सकते हैं। और उसकी एग्जांपल विलियम शेक्सपियर की यानी ट्रेजेडी है हेमलेट, और आर्थर मिलर की यानी नेक्स्ट प्ले है यानी डेथ ऑफ ए सेल्समैन। तो ये बेसिकली उन प्ले और ड्रामा की क्या है यानी आप लोग के सामने हमने डेफिनीशन करी यानी की है। यानी बेसिकली वो वर्क जो किसी भी यानी परफॉर्मेंस के लिए, किसी स्टेज के लिए लिखा जाए जिसके अंदर कन्फ्लिक्ट हो और इमोशन बेस हो, इस चीज़ को, ऐसे लिटरेरी सूरत को हम ड्रामा या प्ले या फर्स्ट यानरा ऑफ लिटरेचर कहते हैं।
और ड्रामा और प्ले के दरमियान अगर कोई आपसे पूछे, इस पे डिटेल डिस्कशन भी अलहदा लेक्चर में करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन प्ले एंड ड्रामा इज दैट play is a dramatic performance on the stage whereas drama is a literary composition in the form of prose or verse। तो बेसिकली प्ले जो होता है वो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होता है, इन स्टेज के लिए लिखा होता है, जबकि ड्रामा जो है कोई भी कंपोजिशन ऑफ ड्रामा की सूरत इख्तियार कर सकता है, चाहे वो प्रोज हो या वर्सेस की सूरत में हो। उसके लिए स्टेज पे परफॉर्म करना ड्रामा को ज़रूरी नहीं होता, लेकिन प्ले को परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। यानी स्टेज या स्टेज परफॉर्मेंस जो है यानी प्ले के अंदर ये मस्ट होता है। तो और उसके फॉर्म्स कितने हैं इस यानी प्ले और ड्रामा के मजीद यानरा या यानी इसी फर्स्ट यानरा के फॉर्म्स कितने हैं? इसके फॉर्म जो है ट्रेजेडी है, कॉमेडी है और हिस्टोरिकल प्ले है। ट्रेजेडी यानी द लाइफ हिस्ट्री या ट्रेजेडी वो होती है द सीरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ट्रेजेडी, यानी जिसके अंदर लड़ाई झगड़े और खून खराबा हो वो ट्रेजेडी कहलाता है। कॉमेडी यानी द फनी टाइप स्टोरी इज कॉल्ड कॉमेडी। और इस तरह हिस्टोरिकल प्ले विच इज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री हिस्टोरिकल इवेंट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल प्ले। तो ये उसके फॉर्म्स हो गए, ड्रामा एंड प्ले एंड इट्स फॉर्म्स हो गए। इन ये फर्स्ट यानरा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सेकंड यानरा ऑफ लिटरेचर पोइट्री एंड इट्स फॉर्म है। यानी बेसिकली पोइट्री की क्या तारीफ़ है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि रोमांटिक पोइट है वो पोइट्री के बारे में कहता है द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन एंड रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि बेसिकली ये जब भी आपके एहसासात, आपके जज्बात, आपकी इमोशन यानी क्या होती है उसकी ओवरफ्लो होती है खुद ब खुद, यानी स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। जब आपके जो है एहसासात हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ओवरफ्लो करना शुरू हो जाते हैं और बेसिकली उसकी ओरिजिनेशन इन एहसासात की, जज्बात की यानी इमोशन से ही निकलती है। और ये किस मकाम में होता है? ट्रैंक्विलिटी यानी बिल्कुल आराम से जो है, आराम के किसी मूड या फेस के अंदर। तो बेसिकली ये पोइट्री की वो डेफिनीशन हो गई। इसके अलावा आप लोग पोइट्री की डेफिनीशन म्यूज़िक इन वर्ड्स भी कह सकते हैं, यानी ऐसी पोइट्री जो अल्फाज की सूरत में नगमा साजी होती है उसको पोइट्री कहा जाता है। ये इसकी डेफिनीशन इस तरह भी कर सकते हैं, एक्सप्रेसिव एंड रिदमिक लिटरेरी फॉर्म ऑफन इम्प्लाइंग मीटर एंड वर्स। यानी बेसिकली ये इजहार भी होता है, एक्सप्रेसिव होते हैं एंड रिदमिक, जिसकी राइमिंग स्कीम भी निकल सकती है। या उसके अंदर तरन्नुम भी आप लोग बना सकते हैं, रदीफ और काफिया, ये जिसको राइमिंग स्कीम कहते हैं। लिटरेरी फॉर्म होती है ऑफन इम्प्लाइंग मीटर एंड वर्स, जिसके अंदर यानी वर्स और मीटर दोनों इस्तेमाल होते हैं। वर्स भी पोइट्री को कहा जाता है, शेर को कहा जाता है। और उसकी मिसाल जो है यानी किस चीज़ की है? द वेस्टलैंड एक पोम है बाय टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने उसको जो है लिखा है। और इस पोइट्री के दूसरे फॉर्म्स भी नोट कर लें, यानी पोइट्री की कई बहुत सारे यानी अकसाम है, उसमें से जो मेन अकसाम है वो नैरेटिव पोइट्री होती है। यानी नैरेटिव पोइट्री वो पोइट्री होती है जिसके अंदर क्या होती है? नरेशन हो यानी बयानबाजी हो, या जिसके अंदर जो है कोई यानी आप वाक़िया भी बयान कर सकते हैं। इस तरह एपिक है, लॉन्ग नैरेटिंग पोएम होता है जो सबसे यानी तवील नज़म होता है, तवील पोएम होता है, उसको एपिक कहते हैं। इस तरह लिरिक जो शॉर्टेस्ट होता है और फुल ऑफ पैशन एंड इमोशन होता है। इसी तरह ड्रामेटिक पोइट्री भी होती है जिसके अंदर सडन एंड अब्रप्ट चेंजेस होती है। और इस तरह फ्री वर्स पोइट्री भी होती है। फ्री वर्स पोइट्री से मुराद यानी जो ब्लैंक वर्स पे मुश्तमिल होती है, यानी जिसके अंदर ये राइमिंग स्कीम या अनराइम्ड पोइट्री होती है। तो बेसिकली ये पोइट्री और इसके फॉर्म्स थे। और इसके बाद जो है यानी प्रोज है, यानी प्रोज की डेफिनीशन क्या हो सकती है? ये पोइट्री के बिल्कुल बरअक्स होता है। यानी पोइट्री में जिस तरह आप लोग कह सकते हैं कि ये यानी मतलब है मीटर और वर्स की ज़रूरत पड़ती है, प्रोज के अंदर ऑर्डिनरी लैंग्वेज विदाउट मेट्रिकल स्ट्रक्चर यूज फॉर फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, जो फिक्शन और नॉन फिक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। आम स्ट्रक्चर वाली जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है, और जिसके अंदर मेट्रिकल स्ट्रक्चर ना हो, मीटर्स ना हो, फीट्स ना हो, फुट ना हो, यानी जिसकी पैमाइश न की जा सकती हो, उसको आप लोग प्रोज भी कह सकते हैं। ये इसकी डेफिनीशन शॉर्ट इस तरह भी कह सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग को दिखाया जा रहा है। अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कोर्स यानी सीधी सादी गुफ्तगू जो होती है, जिस तरह दरसी कुतब के अंदर आप लोग मुख्तलिफ लेसन को ले लेते हैं, तो ये बेसिकली क्या होती है? नसर होती है, और उर्दू में इसका मतलब नसर होता है।
और नसर स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कोर्स होता है। डिस्कोर्स से मुराद यानी सीधी सादी गुफ्तगू या डायलॉग या कन्वर्सेशन, और इन्हीं मतलब है आम अल्फाज या आम ज़बान जो कोई भी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल करता है तो ये प्रोस की सूरत में इस्तेमाल करता है। और उसके प्रोस के फिर फॉर्म्स कितने हैं, यानी नावल भी उसके इन्हीं फॉर्म्स में आता है, शॉर्ट स्टोरी भी आती है, ऐसे भी आता है, फिक्शन भी आता है और नॉन फिक्शन भी आता है। नावल द लाइट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड जो है, यानी हमने कहा था द सीरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ट्रेजेडी एंड द लाइट एस्पेक्ट यानी हल्का सा पहलू ऑफ लाइफ इज कॉल्ड नावल, जिसके अंदर मैरिज लव वगैरह भी होते हैं। शॉर्ट स्टोरी जो है यानी मुख्तसर सी कहानियाँ होती है, ऐसे मजमून भी हो सकते हैं। फिक्शन यानी अफसाने भी हो सकते हैं, यानी जिसके अंदर इमेजिनरी थिंग्स होती हैं। नॉन फिक्शन और जिसके अंदर यानी रियल थिंग्स होती है। तो अब वो जो है फिक्शन के टाइप्स की जानिब जाते हैं कि फिक्शन के फिर 5 टाइप्स है कि कौन कौन से फिक्शन है। नंबर 1 यानी साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन के अंदर क्या होता है, यानी बेसिकली स्पेकुलेटिव फिक्शन ऑफन एक्सप्लोरिंग यानी फ्यूचरिस्टिक और साइंटिफिक कंसेप्ट, जिसके अंदर साइंटिफिक कंसेप्ट हो। फॉर एग्जांपल फिलिप के डिक्स यानी डू एंड राइट ड्रीम ऑफ इलेक्ट्रिक शीप, यानी बेसिकली ये जो हमने मिसाल दी ये भी साइंस फिक्शन किया, और जिसके अंदर साइंसी कंसेप्ट हो उसको साइंस फिक्शन कहते हैं। और फैंटेसी ये फिक्शन की दूसरी सूरत है, यानी यानरा फीचरिंग मैजिकल एलिमेंट्स, मिथिकल क्रिएचर एंड इमेजिनरी वर्ल्ड, यानी जिसके अंदर इमेजिनरी वर्ल्ड हो, जिसके अंदर यानी जादुई एलिमेंट्स हो, या जिसके अंदर मिथ्स हो या कहानियों पे मुश्तमिल क्रिएचर हो, इसको हम क्या कह सकते हैं, यानी फैंटेसी कहते हैं, या फैंटेसी यानरा ऑफ फिक्शन कहते हैं, या फॉर्म ऑफ फिक्शन उसको कहा जाता है। और J.R.R. टॉलकियंस द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आप लोगों ने मूवी में भी देखी होगी, तो ये बेसिकली फैंटेसी में आते हैं, जिसके अंदर मैजिकल, जिसके अंदर मिथिकल और इमेजिनरी वर्ड्स होते हैं। इसके अलावा 3rd नंबर पे यानी 3rd फॉर्म्स ऑफ फिक्शन मिस्ट्री है। मिस्ट्री पूरी सरार टाइप जो होती है, जिसके अंदर सस्पेंस होता है, इन्वॉल्व अ सस्पेंसफुल प्लॉट सेंटर्ड अराउंड यानी सॉल्विंग अ क्राइम और पजल, कोई ना कोई पजलमेंट या कोई ना कोई क्राइम उसके अंदर हो चुका होता है, जिसको जो है सॉल्व करने के लिए हम सस्पेंसफुल प्लॉट का या सस्पेंसफुल प्लॉट का सहारा लेते हैं। और इसकी मिसाल जो है यानी एगेटा यानी क्रिस्टी मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, यानी मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस की जो एगेटा क्रिस्टी ने लिखी है, तो बेसिकली ये मिस्ट्री है। और इसके अलावा रोमांस पे भी फिक्शन होते हैं, यानी फोकसिंग ऑन रोमांटिक रिलेशन एंड ऑफन हैज ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग, जिसका खुशी पे एंड होता है या ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव एंडिंग होती है। जॉनी एस्टन के नावल है इन सेंस एंड सेंसिबिलिटी, आप उसको पढ़ ले, उसके अंदर रोमांटिक रिलेशन आपको मिलेंगे। और बेसिकली 5 नंबर पे या 5 फॉर्म ऑफ फिक्शन जो है हिस्टोरिकल फिक्शन भी होते हैं। ये 5 टाइप्स इसलिए बता रहा हूँ, फिक्शन बहुत बड़ी दुनिया है, और ये हिस्टोरिकल में जिसमें हिस्टोरिकल पीरियड हो, जिसके अंदर हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो। फॉर एग्जांपल यानी हेनरी मेटल की जो है वुल्फ हॉल की, यानी यही क्या होती है, यानी ये हिस्टोरिकल फिक्शन है। आप लोग जो है उसको एज ए एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। इसके बाद जो है यानी प्रोस की यानी सेकंड, एक तो यानी फिक्शन था जिसके मैंने 5 टाइप्स बताए, और इसके बाद नॉन फिक्शन है। नॉन फिक्शन क्या होता है, जो फैक्चुअल एंड इंफॉर्मेटिव राइटिंग बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स एंड रियल सब्जेक्ट, यानी जो हकीकत के वाक़ियात, हकीकती मज़ामीन पे मबनी होता है, और जिसके अंदर इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स होते हैं, फैक्चुअल होता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, नॉन फिक्शनरी यानी लिटरेरी वर्क कहा जाता है। यानी फॉर एग्जांपल बायोग्राफी अगर किसी की आप देख रहे, बायोग्राफी यानी द लाइफ हिस्ट्री विच इज़ रिटन, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ समवन विच यानी द लाइफ हिस्ट्री विच इज़ रिटन बाय समवन एल्स अबाउट समवन इज कॉल्ड बायोग्राफी। और ऑटो मीन्स सेल्फ, और बायो मीन्स लाइफ, और ग्राफी मीन्स स्ट्रक्चर या स्टडी। यानी द लाइफ हिस्ट्री विच इज़ रिटन बाय समवन यानी द लाइफ हिस्ट्री विच इज़ रिटन बाय हिमसेल्फ या हर सेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। या न्यूज़पेपर भी लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर फैक्ट्स हो सकते हैं, बायोग्राफी के अंदर फैक्ट्स या रियल इवेंट्स हो सकते हैं, और ऑटोबायोग्राफी की। इस तरह माइचल ओबामा की जो वो थी यानी राइटिंग थी बिकमिंग, वो बेसिकली नॉन फिक्शन में थी। और इसके बाद जो है यानी कंक्लूजन की जानिब जाते हैं। कंक्लूजन में बेसिकली कंक्लूजन इन तमाम यानरा एंड देयर फॉर्म्स की है कि कंक्लूजन दीज
आर ब्रॉड कैटेगरीज, ये बड़े बड़े कैटेगरीज जो यानराज मैंने बयान किया आप लोग के सामने। एंड मैनी वर्क्स, और बहुत सारे वर्क मे फॉल इनटू मल्टीपल यानराज, बहुत सारे यानराज के अंदर उसके आता है। और डिमॉन्स्ट्रेटिंग द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिटरेचर, ये इतने यानराज और इतने जो है उसके फॉर्म्स और उसके एग्जाम्पल, बेसिकली ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, रिचनेस ऑफ लिटरेचर को ज़ाहिर करता है कि लिटरेचर कितना ब्रॉड सब्जेक्ट है, और उसमें डाइवर्सिटी ऑफ लिटरेचर को, कि लिटरेचर के अंदर कितनी जो है मुख्तलिफ हो, यानी उसके अंदर इख्तिलाफ या मिसलिनियस यानी डिफरेंट चीज़ें पाई जाती है। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।